अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं सुहेब हसन। नाज़रीन, बरतानिया ने अपने इमिग्रेशन जो रूल्स हैं उनमें चेंज करने का ऐलान किया है। बोरिस जॉनसन जो उनके वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है कि हम अपने जो वीज़े के रूल हैं, वीज़ा देने के रूल हैं, उनमें तब्दीली करने जा रहे हैं। आखिर बरतानिया ने यह कदम क्यों उठाया? बरतानिया को ऐसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत पड़ी? बरतानिया के वीज़े के रूल सबसे ज़्यादा सख्त थे। सबसे ज़्यादा सख्त रूल जो थे वो बरतानिया के थे। अब वज़ीर आज़म जो बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान क्यों किया है कि वीज़े में तब्दीली करने जा रहे हैं, वीज़े के रूल में तब्दीली करने जा रहे हैं, जिससे वो मिलियंस ऑफ पीपल्स को वीज़ा देंगे। ऐसी आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से बरतानिया के वज़ीर आज़म को ये ऐलान करना पड़ा? मज़ीद जानने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो नाज़रीन, आखिर वजह क्या हुई कि बोरिस जॉनसन ने ये अनाउंस किया? ये 18वीं सदी की बात है, जब जो हांगकांग है उस पर बरतानिया का राज था। जब पूरी दुनिया में बरतानिया ने राज किया, उसमें हांगकांग भी आता था, लेकिन क्योंकि बरतानिया इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल नहीं सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था और बहुत सारे मसाइल थे, तो बरतानिया ने उनको आज़ाद करने का फैसला किया। इसी तरह हांगकांग भी 1997 में एक एग्रीमेंट के तहत जो है उसको आज़ाद कर दिया गया। 1997 में हांगकांग का जो इल्हाक है वो हो गया चाइना के साथ। हांगकांग के लोगों ने बहुत खुशियां मनाई क्योंकि 97% वहां पे चाइनीज़ हैं। तो चाइनीज़ के साथ वो मिलके उन्होंने समझा कि हम अपने लोगों के साथ मिल गए हैं, हम अपने जैसों के साथ आगे हैं, तो चाइना ने भी उन सबको वेलकम कहा। लेकिन आखिर वजह क्या है कि अब ऐसा दोबारा से बरतानिया को करना पड़ गया है और अब दोबारा से हांगकांग जो है उसको वो उसके बारे में वो बातचीत जो है इंटरनेशनल मीडिया पे आनी शुरू हो गई है। चाइना ने वहां पे कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज करने की कोशिश की है। यहां हम आपको बताते हैं कि आखिर हांगकांग में होता क्या है, हांगकांग पूरी दुनिया में फेमस क्यों है और किस वजह से फेमस है हांगकांग। उसकी मेन वजह यह है कि हांगकांग में बहुत से ऐसे काम होते हैं जो ना सिर्फ चाइना में भी नहीं होते बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होते। मसलन वहां पे इलीगल बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो अलाउ हैं, जो कि पूरी दुनिया में अलाउ नहीं है। असले का बिजनेस हांगकांग में ओपनली अलाउ है। इसके अलावा इंसानी अज़ा की स्मगलिंग हो हांगकांग में अलाउ है। बहुत से ऐसे जुए के कसिनो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हांगकांग में होती हैं। हांगकांग में स्मगलिंग अरूज पे है। हांगकांग में अंडरवर्ल्ड के बहुत से अड्डे हैं। इवन डिफरेंट कंट्रीज के लोगों ने अपने कंट्री से भाग के आके वहां पे अपने अड्डे बनाए हुए हैं और उनके दरमियान कत्लो गारत वाकयात इस तरह के आप भी सुनते होंगे, आप भी देखते होंगे कि किस तरह पूरी दुनिया से मोस्ट वांटेड जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो जाके पनाह लेते हैं जाके हांगकांग में। तकरीबन हांगकांग की जो मैशियत है वो इसी चीज़ पे, इस तरह के जो इलीगल बिजनेस हैं इन पे ऊपर ही खड़ी है। चाइना ने एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है वो इंपोज करने की कोशिश की ताकि वो हांगकांग के अंदर जितने भी इस तरह के इलीगल बिजनेस हैं उनको स्टॉप कर सके, उनको रोक सके और उनको बाकायदा जिस तरह बाकी चाइना के अंदर रूल हैं उनको उसी के अंदर लेके आ सके। लेकिन इसके ऊपर बहुत से कंट्रीज ने मज़ामत की और उसमें सरफहरिस्त जो है वो है ब्रिटेन, बरतानिया। बोरिस जॉनसन ने इसके ऊपर बहुत ही सख्त स्टेटमेंट दी। इवन उनके बाकी भी जो जितने भी हैं, जो 97 में जब बरतानिया से आज़ाद हुआ हांगकांग, तो तब जो उनके गवर्नर थे वहाँ पे, उन्होंने भी लॉर्ड पिटन गवर्नर थे तब हांगकांग के, जो कि बरतानिया की तरफ से थे। उन्होंने भी अभी स्टेटमेंट दिया, बीबीसी को इन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बरतानिया अगर ये इस तरह का स्टेप कोई ले रहा है तो बहुत अच्छा है, बरतानिया इस चीज़ का हक रखता है। उन्होंने ये क्यों कहा कि बरतानिया इस चीज़ का क्यों हक रखता है? क्योंकि जो 1997 में कुछ एसओपीज तय हुए थे, कुछ चीज़ें तय हुई थी, कुछ एग्रीमेंट हुए थे चाइना के दरमियान और आलमी एक मुआहदा हुआ था जब ये हांगकांग को हैंड ओवर किया था चाइना के। तो उस मुआहदे में तय हुआ था कि हांगकांग के लोगों को आज़ादी होगी, वो कुछ भी करें, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना उनकी हिफाजत करेगा। चाइना के अंदर चाइना को एक्सेस होगी वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि चाइना अपना कोई भी लॉ उनके ऊपर इम्पोज करे जिससे हांगकांग के लोगों को कोई तकलीफ हो और उनकी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात हो या उनके किसी भी बिजनेस को कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अब मौका इख्तियार किया है कि चाइना के, क्योंकि हांगकांग के जो लोग हैं और हांगकांग जो है वो चाइना के अंदर आता है और चाइना की सरजमीन है, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कौन सा लॉ इम्पोज करना है कौन सा नहीं। हांगकांग के लोगों की सहूलत के लिए, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, उनके लिए हम ये सब कर रहे हैं और ये हमारी मर्जी है और हम अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर चार कंट्रीज़ ने बहुत ही सख्त जो है मौका इख्तियार किया।
उनमें कौन कौन से कंट्री हैं? एक तो अमेरिका को तो शुरू से ही चाइना से इशू है। इसके अलावा ब्रिटेन, क्योंकि बरतानिया का हांगकांग किसी दौर में हिस्सा रह चुका है, ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा। ये चारों कंट्री जो हैं वो इत्तेहादी हैं एक दूसरे के। तो इन चारों ने इस पे बहुत कंसेंसस शुरू किए कि हम कभी भी ये नहीं होने देंगे कि हांगकांग के ऊपर किसी तरह के सिक्योरिटी जो लॉज हैं वो इंप्लीमेंट करे चाइना। तो चाइना को वो हर तरह से स्वार्थी तौर पे इस चीज पर चाइना को ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि चाइना किसी भी तरह के कभी भी इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि चाइना ने जो एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक चाइना इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकता। अब आते हैं कि बरतानिया क्या चाहता है। बरतानिया ये चाहता है कि जिस तरह पहले चल रहा था कि हांगकांग के अंदर सब कुछ लीगल था, जो पूरी दुनिया में इलीगल है वो हांगकांग में लीगल है, इसी तरह चलने दिया जाए। और इस चीज को सपोर्ट करते हैं बरतानिया और जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन चाइना इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, चाइना इस चीज को रोकना चाहता है। कोई भी कंट्री जो है वो इस तरह कत्लो गारत और इस तरह के जो अंडरवर्ल्ड के जो अड्डे हैं वो कभी भी अपने कंट्री के अंदर जो है उनको सपोर्ट नहीं करता। तो चाइना ने भी उसको रोकने के लिए एक लॉ जो है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। बरतानिया ने कहा कि अगर चाइना इस तरह का कोई भी लॉ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो हम जितने भी लोग हैं 3,50,000 लोग तो ऑलरेडी जिनके पास बरतानिया का पासपोर्ट है, हम उनको अपनी कंट्री के अंदर बुला लेंगे, वापस बुला लेंगे। सेकंड 2.6 मोर लोगों को, और इसके अलावा 2.6 मिलियन मतलब 26 लाख लोगों को मजीद हम अपने कंट्री के अंदर बुला लेंगे और उनको हम पासपोर्ट देंगे। और ये काम हम सिर्फ 12 मंथ के अंदर करेंगे, ये 12 मंथ के अंदर, 1 ईयर के अंदर हम ये काम करेंगे। अगर चाइना ने ये लॉ इंपोज करने की कोशिश की, और क्योंकि 1997 से पहले जितने भी लोग ब्रिटेन, क्योंकि वो ब्रिटिश थे लोग, वो ब्रिटिश के अंदर आते थे, तो 1997 से पहले जितने भी लोग थे जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, हम सबको अलाउ करेंगे कि वो वापस बरतानिया के पास आ जाएं। और जब मोस्टली लोग बरतानिया के पास आ जाएंगे तो चाइना के पास कोई भी रीजन नहीं बचेगी कि वो हांगकांग पे हुकूमत करे। हांगकांग ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा। बरतानिया ने इस पे ऊपर स्ट्रॉन्ग कंसेंसस ज़ाहिर किया है कि हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा तशवीश है और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ को भी तशवीश का इजहार है। हांगकांग के लोग जो पहले आज़ादी से रह रहे थे, वो आज़ादी से अपने काम कर रहे थे, उनको अब अपने काम करने में आज़ादी नहीं है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है, चाइनीज़ की जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टी है, वो उनके ऊपर अपने सोच को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। और चाइना ने अभी तक इसके ऊपर सिर्फ यही मौक़िफ़ दिया है, क्योंकि हांगकांग चाइनीज़ के अंडर है, तो चाइना किसी भी किस्म का कोई भी लॉ जो है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता है और चाइना को किसी भी लोग को सेटिस्फाई करने की और किसी भी कंट्री से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोरिस जॉनसन ने यह ऐलान किया है चाइना के ऊपर सफारती तौर पर प्रेशर डालने के लिए कि हम ये काम नहीं होने देंगे, वरना हम इमिग्रेशन रूल्स में चेंज कर देंगे और हांगकांग के लोगों के लिए अपने कंट्री के दरवाजे खोल देंगे, ताकि वो सारे जो लोग हैं वो बरतानिया में आ सकें और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।